बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम थे कॉर्पोरेट फाइनेंस फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, अब इस फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके थे बेसिक्स पूरा, जिसमें हमने पढ़ा है कॉर्पोरेट फाइनेंस इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसके पहले हमने फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो भी देखा था। कॉर्पोरेट फाइनेंस की दो मुख्य पार्ट है, मुख्य चीज़ें हैं वो। कॉर्पोरेट फाइनेंस जिस पे डिपेंड करता है वो चीज़ें हैं वो, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि एक बिजनेस को कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितना कैपिटल लगता है एक बिजनेस को, और कौन सा कितना लगता है, ठीक है। उसमें हमने बेसिक्स देखे हैं, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था इसके पहले के वीडियो में। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, दो टाइप के कैपिटल कौन से होते हैं, टाइम के हिसाब से कौन से दो टाइप होते हैं, और नेचर के हिसाब से कौन से दो टाइप होते हैं। तो अभी हम समझिए कि टाइम के हिसाब से देख रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट से। और कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, टू स्टार्ट द बिजनेस द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। To start and run the business, the first step is to take decision on the amount of capital requirement। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करके चलाना है अगर, तो पहली चीज क्या करनी पड़ती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। ये पहली चीज देखनी पड़ी हमें, ठीक है, ओके। अब while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration। अब while deciding about the volume of capital, वॉल्यूम मतलब क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम मतलब आवाज नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, क्वांटिटी समझो, कि कितना कैपिटल चाहिए, ज्यादा कम ज्यादा मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन। एंटरप्रेन्योर ने कंसिडरेशन में, ध्यान में लाना चाहिए, कौन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, 2 नंबर ये हो गया। 3 नंबर पे उसने ध्यान में रखना चाहिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसने क्या ध्यान में रखना चाहिए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। क्या ध्यान में रखेगा वो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फिक्स कैपिटल कितना चाहिए। और तीसरी चीज में वो क्या और क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये देखना किसने देखना, ये हमेशा किसने देखना जी, एंटरप्रेन्योर ने। ये देखने का काम किसका है, एंटरप्रेन्योर का है। एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस चलाने वाला, संयोजक, संचालक, ठीक है। अब क्या, अब इनका कहना है कि वी शैल नाउ डिस्कस द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डिटेल। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटेल में पढ़ेंगे, बोल रहे हैं वो, ओके ठीक है, ओके। तो अब हम कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटेल में पढ़ते हैं। उसमें फर्स्ट क्या दिखा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल। फर्स्ट क्या दिखा रहा है उसमें हमें, फर्स्ट दिखा रहा है फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स। जी हाँ, पहले मैंने बताया कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, फिक्स एसेट्स के लिए। फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स, बाइंग है खरीदना, ठीक है। विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। और ये कौन सा एसेट खरीदने हैं, विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन बिजनेस। लास्ट के वीडियो में देखो हमने बात बताई थी कि फिक्स कैपिटल क्या है, लॉन्गर पीरियड के लिए टाइम काम में आता है, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं। दिस एसेट्स आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल। अब ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब ये एसेट जो लिए जाएंगे, ये जो लाइन दी हुई है यहाँ पे, इनका कहना है कि ये एसेट जो रहेंगे, ये एसेट जो है नॉट मीन्ड फॉर रीसेल। पुनर्विक्री के लिए रहेंगे क्या एसेट्स, रीसेल के लिए रहेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग फिक्स एसेट्स। तो सिंपल वर्ड्स में फिक्स कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग फिक्स एसेट्स, ठीक है। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। मतलब ये जो कैपिटल है ये कितने समय के लिए रहेगा, बोले बिजनेस में तकरीबन हमेशा के लिए, परमानेंटली यानी हमेशा के लिए। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल आर
कैपिटल यूज्ड फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। मतलब ये इनका कहना क्या है, ये जितना भी डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, जितना भी कैपिटल इस्तेमाल करेंगे फिक्स कैपिटल, वो किस लिए होगा, फिक्स एसेट्स के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, कौन से फिक्स एसेट्स, विच आर नॉट मीन फॉर रीसेल। एक सिंपल वर्ड्स में फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग फिक्स एसेट्स। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग फिक्स एसेट्स। और एक कितने दिनों के लिए देते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। यस, इट स्टेज इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। और एग्जाम्पल क्या है इसके, कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी। और ये कैपिटल कब इस्तेमाल में आता है, बोले यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी। मतलब फिक्स कैपिटल कब लगेगा, जब नई कंपनी है तभी लगेगा, बड़ा बिजनेस है तो, नहीं तो नहीं। However, existing companies may also need such capital for their expansion and development. Existing company मतलब अस्तित्वात असलेली कंपनी, संस्था जो पहले से अस्तित्व में है। Establishment यानी शुरुआत करना, ठीक है। जब कोई कंपनी शुरू हो रही है नई नई, तब ये रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीनिंग लिखता हूँ मैं शब्दों के, ठीक है, मराठी में। क्या है भाई, पहला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या रहेगा, एस्टैब्लिशमेंट मतलब उभारनी, व्यवसाय उभारनी जो रहेगी वो। और एग्जिस्टिंग कंपनीज का मतलब, एग्जिस्टिंग कंपनीज का मतलब होता है अस्तित्वात असलेली कंपनी। एग्जिस्टिंग है ना, जिसका पहले से अस्तित्व, जो पहले चालू है, अस्तित्वात असलेली कंपनी, ठीक है। अब क्या बोलना है इनका, एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब अस्तित्वात असली कंपनी may also need such capital for their expansion and development. Expansion विस्तार, डेवलपमेंट विकास, ठीक है। एक्सपांशन मतलब क्या है, एक्सपांशन मतलब विस्तार, मतलब बड़ा करना बिजनेस को, ठीक है। डेवलपमेंट यानी क्या है, फिर डेवलपमेंट यानी होता है विकास, मतलब बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए और एक्सपांशन के लिए ये चीजों का इस्तेमाल होता है, मतलब इसकी जरूरत पड़ती है। और क्या दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, इसके लिए भी फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। रिप्लेसमेंट मतलब बदलना, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब साधन सामग्री। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर्स। अब क्या बोल रहे हैं कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये कौन देखता है, प्रमोटर्स देखते हैं। ये कौन देखता है, ये देखते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। प्रमोटर्स है ना, जिन्होंने मैंने बताया प्रमोशन स्टेज होता है, क्लियर है। वो प्रमोशन स्टेज में जो प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आया कि मुझे नया बिजनेस चालू करना है, तो मैं बन गया प्रमोटर, जिसको कहते हैं प्रवर्तक। कंपनीज प्रमोटर यानी कंपनी शुरू करने वाले लोग, प्रमोटर यानी प्रवर्तक, कंपनी चालू करने वाले लोग, ठीक है। अब क्या है, फॉर दीज दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स नीडेड बाय द कंपनी। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, वो पहले क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स की लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो, फर्स्ट दे प्रिपेयर लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दीज एसेट्स, और उसको कितना खर्चा रहा है ये देखेंगे। इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब अंदाज निकालना, उसका अंदाजा लगाना, ठीक है। दे कलेक्ट
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड। अब वो इंफॉर्मेशन किसकी निकालते हैं, उनको प्राइस ऑफ लैंड मालूम होना है, क्योंकि फिक्स एसेट में सबसे पहले जमीन आती है। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे कॉस्ट का मीनिंग होता है खर्च, एक्सपेंसेस। फिर कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की भी डिटेल निकालेंगे वो। द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स एसेट्स कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू फर्म। अब क्या हो जाएगा, ये जितनी भी फिक्स एसेट की कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल जो आएगी इसकी, वो टोटल क्या रहेगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू फर्म। समझो, उदाहरण के लिए हम एक काम करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ लिखता हूँ। कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए मुझे समय लगता है कुछ चीज़ें हैंडल करने के लिए, लेकिन ध्यान देते जाइए। क्या है कि फॉन्ट वीन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना पड़ता है ताकि आपको दिखाई दे। लैंड समझो है 20 लाख का, ठीक है, ओके। लैंड कितने का, 20 लाख का। फिर बिल्डिंग बनाने को खर्चा आया समझो 10 लाख। बिल्डिंग को कितना खर्चा आया, 10 लाख, ठीक है। फिर बिल्डिंग के बाद क्या है भाई, यहाँ पे बिल्डिंग के बाद क्या दिया, देखो ये दिया प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये आ गई समझो 5 लाख की। और क्या बोला भाई इसमें, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट लैंड, ये 3 चीजें। तो अब इसकी टोटल कितनी होगी, देखो भला, ये जो है इसकी टोटल कितनी होगी, 20 और 10 30, 30 और 5 35 लाख, 35 लाख। तो ये हो गया क्या, ये क्या बन गया है, अब ये जो अमाउंट आया है ये है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फिक्स कैपिटल है, क्यों, क्योंकि बिजनेस फिलहाल शुरू करने के लिए इतने रुपए लगेंगे कम से कम, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म। हम यहां पढ़ रहे थे ना ये पार्ट, ये देखो यहां पे हमने पढ़ा है इतने में। इसको एक बार फिर से पढ़ो जिसमें आपको समझ में आए कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है। फर्स्ट स्टेप इज अ लिस्ट ऑफ इज टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दीज एसेट्स इज एस्टिमेटेड। ढूंढ के निकालना है, मतलब क्या करेंगे, पहले लिस्ट बनाएंगे और उसका कितनी कॉस्ट लगती है, कितना खर्च आएगा उसके लिए वो ढूंढ के निकालेंगे। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जमीन देखेंगे, बिल्डिंग का खर्चा देखेंगे और मशीनरी का खर्चा देखेंगे। डिफरेंट फिक्स एसेट इज कैलकुलेटेड, अलग अलग फिक्स एसेट कैलकुलेट करेंगे। एंड द रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू फर्म। तो जो टोटल आएगी वो क्या रहेगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें कौन सी चीजें चाहिए थी, हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और फिर 35 लाख रुपए फिक्स कैपिटल हमें लगेगा। ये हमें पता चल गया कैसे, इतनी सब चीजें करने के बाद। इन रिसेंट ईयर्स, अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स एस्टिमेटिंग फिक्स capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial processes which require increased use of heavy automated machineries। अब क्या हो गया है आजकल, इनका बोलना है इन रिसेंट ईयर्स, आजकल के दौर में ऐसा हुआ है बोले कि आजकल के टाइम पीरियड में क्या हो गया है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब क्या हो गया है,
ग्रेट इंपॉर्टेंस हो गया है किसका, फिक्स एसेट के रिक्वायरमेंट का। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मॉडर्न इंडस्ट्री आ गया ना आजकल, इसलिए बढ़ गया। क्यों? विच रिक्वायर इंक्रीज्ड यूज ऑफ हेवी ऑटोमेटेड मशीनरीज। आजकल ऑटोमेटिक मशीन्स का काम बढ़ गया है ना, तो इसलिए उसको लगने वाला कैपिटल भी बढ़ गया है। तो जब एक नया बिजनेस शुरू होगा तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन्स फंड्स फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट। याद आया कुछ? हमने फर्स्ट चैप्टर के, इस चैप्टर के शुरुआत में पहले दिन ही देखे थे कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, इसके लिए हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, दो टाइप के मार्केट बताए थे हमने, फाइनेंशियल मार्केट। तो आप फिक्स कैपिटल कहां से मिलता है? बोले कैपिटल मार्केट से मिलता है। ठीक है। फंडिंग कैन कम फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स। अब यहां क्या बोला हुआ है इनका? फंडिंग कम फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स है ज़्यादा समय के लिए लोन लेना। शेयर मतलब भाग, डिबेंचर मतलब कर्ज रोके, बॉन्ड मतलब बंधपत्र। ये क्या है? सभी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हम। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हम किसकी बात करें? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस यानी अब फिक्स कैपिटल जो है अफेक्ट, अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? तो इनका कहना क्या है कि वो फैक्टर्स जिनके वजह से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल सकता है। ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, उसका ये पहला पॉइंट, और ये पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। क्या बोल रहा है ये? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स एसेट्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी जो उत्पादन संस्था है वो, एंड पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज मतलब क्या? उदाहरण के लिए रेलवे पब्लिक यूटिलिटी है, बस पब्लिक यूटिलिटी, हॉस्पिटल पब्लिक यूटिलिटी है। क्यों है? ये लोगों के इस्तेमाल करने की है, मतलब लोगों सुविधा, जिसको हम कहेंगे कि जन सामान्य सुविधा। ठीक है। तो पब्लिक यूटिलिटीज उनको कहते हैं जन सुविधा। तो जन सुविधा के लिए भी पैसे ज्यादा लगते हैं। वाइल ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। वाइल ट्रेडिंग बिजनेसेस में नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज मतलब ज्यादा, इन फिक्स एसेट्स। अब इनका बोलना क्या है? इनका बोलना है ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग, मतलब माल खरीदना और माल बेचना। इसको ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग करना है, अगर समझो बात हो रही है किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक यूटिलिटी अगर है तो इसको कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि इनमें एसेट ज्यादा यूज हो रहे हैं, फिक्स एसेट ज्यादा लगते हैं। जबकि ट्रेडिंग बिजनेस अगर है तो उसमें फिक्स एसेट्स कम लगते हैं। ठीक है। अब साइज ऑफ बिजनेस, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू बी हाई। मतलब क्या? अगर कोई बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, लार्ज स्केल ऑपरेशन में बड़े पैसों के काम करने वाले हैं, अगर इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू बी हाई, ज्यादा पैसों के काम करने हैं तो उसके लिए फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। इट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो साइज बड़ा है बिजनेस का तो मशीन्स और इक्विपमेंट्स भी बड़े रहेंगे, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी बड़ा रहेगा, इसलिए ज्यादा पैसा लगता है। तो फिक्स कैपिटल ज्यादा किसको लगेगा? जिनका लार्ज स्केल ऑपरेशंस है, जिनके बिजनेस में लार्ज स्केल ऑपरेशंस है उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप मतलब व्याप्ति, मतलब बिजनेस क्या क्या करता है, इस पे भी कैपिटल डिपेंड करता है।
देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म्ड टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब जो बड़े लेवल पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण करते हैं. सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल. अब जो बिजनेस सिर्फ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बड़े लेवल पे, जो बिजनेस बड़े लेवल पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो बिजनेस को भी क्या लगता है, रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल. ऐसे बिजनेस को क्या लगता है, मोर फिक्स कैपिटल लगता है. ठीक है. एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. अब लीज और रेंट यानी सीधे सीधे लीज मतलब रेंट, बहुत ज्यादा समय के लिए किराए पे कोई चीज लेना या फिर देना, मतलब लीज. उदाहरण के लिए क्या होता है, उदाहरण समझो, क्या होता है कि एक बूढ़ा बूढ़ी है और वो दोनों अकेले रहते हैं, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, और अचानक से बूढ़ा बूढ़ी गुजर गए. तो अब वो बंगला किसका, जिसमें वो रहते थे, वो बंगला हो जाता है गवर्नमेंट का. अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट उस बंगले में क्या करेगी, क्या बिजनेस क्या चलाएगी. तो वो किसी को जिसको जरूरत है उसको ज्यादा समय के लिए, मतलब तकरीबन 8 साल 10 साल नहीं, उससे भी ज्यादा 50 साल 100 साल के लिए किराए पे दे देती है, और एक साथ 50 साल 100 साल का किराया ले लेती है. किराया कितना, 1000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, इतना कम होता है. तो एक साथ 100 साल के लिए दे देती है. अब वो लीज पे चला गया, ज्यादा समय के लिए रेंट पे. तो जब वैसी कोई चीज है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इफ इंटरप्रेन्योर decides to acquire assets on lease or a rental basis, fewer amount of funds for fixed assets will be needed for the business. मतलब अब थोड़े कम पैसे लगेंगे. अगर खुद की एसेट नहीं है, किराए का है सब, तो फिर पैसे कम लगेंगे. खुद का बनाना है बोले तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे. ठीक है. अब अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्ट यानी इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड. मतलब क्या, सब कॉन्ट्रैक्ट यानी समझो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया प्रोडक्शन का. ठीक है. मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं पेंसिल बना के दूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने 5 लाख में, और दूसरे कंपनी को मैंने प्रोडक्शन टू अदर्स, मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया दूसरे कंपनी को कि भाई 4 लाख में तुम मुझे पेंसिल बना के दो. समझो कि 1000 पेंसिल की बात हुई थी, 5 लाख में बनाऊंगा बोला, मैं 4 लाख में बनाने, मुझे कोई कंपनी बना के दे रही है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 लाख में, सामने वाले को दिया 4 लाख में, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो अब मुझे एसेट्स की जरूरत है क्या, नहीं है. मुझे बिल्डिंग चाहिए क्या, नहीं. मुझे मशीनरी चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि ये सब तो बना के कोई और दे रहा है. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन. इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्ट देता हूं तो उसमें भी मुझे क्या होता है, कम रिक्वायरमेंट लगती है, किसकी, फिक्स कैपिटल की. ठीक है. अब हम आगे का पढ़ेंगे पार्ट. 5 पॉइंट हुए हमारे. इतने रीजन है कि हमें फिक्स कैपिटल लगेगा. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स. अगर हम समझो कि पुराने एसेट खरीदते हैं, एक्विजिशन है खरीदना. ठीक है. इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, कम पैसों में अगर हमें पुरानी चीजें अवेलेबल है, देन इट वुड रिड्यूस यानी कम करना, द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स. तो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट का खर्चा बच जाएगा. आप समझो कि मैं मशीन ले रहा हूं एक, अभी उदाहरण के लिए बोलता हूं, मैंने एक मशीन ली है, समझो कि मैंने लिए 10 लाख में, नहीं है, नहीं 10 लाख में मिल रही है, लेकिन वही अगर मैं सेकेंड हैंड लूंगा तो 5 लाख 6 लाख में जाएगी. कम लग रहा है ना. यस, दैट इज द पॉइंट. अब एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट. कंसेशनल रेट यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम निकालती है. जैसे कि बीच में गृह उद्योग करना है, अगर ग्राम उद्योग गृह उद्योग, तो उसमें पापड़ बनाने की मशीन जो है ना, वो थी 9 लाख की, और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में 4 लाख में दे रही थी. मतलब जो गरीब लोग हैं वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो उसको कहते हैं कंसेशनल रेट, छूट देके दिया हुई कीमत. वैसे टाइम पे भी पैसे कम लगेंगे. विद द व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल. ये फोस्टर नहीं, फास्टर होगा. ये फोस्टर नहीं है, ये क्या है, फास्टर है. ये क्या है,
फास्टर है, यहाँ गलत हो गया है कुछ तो भी, फोस्टर नहीं फास्टर है। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, रीजनल गांव के लेवल पे, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट कंसेशनल रेट्स। देखो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में अल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, मतलब ये चीजें भी इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट देती है। सच फैसिलिटीज विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, कम रेट में हमको सब चीजें मिल रही है तो फिक्स एसेट ज्यादा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंडीशंस, दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉइंट जरूरी है। कैरिंग मतलब चलाना, क्या चलाना, कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चला रहे हैं तो ये पॉइंट जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is shortage of material। मतलब क्या है कि कंपनी को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना है खुद का माल, खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्सपेक्टिंग वॉर मतलब फ्यूचर में झगड़े होंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, ऐसा लग रहा है, उदाहरण के लिए ऐसा लग रहा है अभी के टमाटर के लिए झगड़े होंगे, टमाटे 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो कोई लेता नहीं था, वो चीज़ 80 रुपये 100 रुपये किलो है, तो आदमी क्या सोचेगा, पहले प्रोडक्शन करना टमाटे का, तो टमाटे के प्रोडक्शन के लिए जो चीजें लगेंगी वो करेंगे। वैसे ही बड़े लेवल पे हम शूज की बात करते हैं, समझो कि किसी कंपनी को लगेगा कि शूज, चलो शूज नहीं मोबाइल समझते हैं, मोबाइल की कंपनी, मोबाइल में झगड़े चालू है आजकल, तो मोबाइल बनाने के लिए फिर कंपनी क्या करेगी, एक की जगह 2 मशीनें लगाएगी, 2 मशीन लगाने के लिए पैसे लगेंगे, तो इंटरनेशनल कंडीशन बदली कि फिक्स एसेट की भी रिक्वायरमेंट बदलती है। ट्रेंड इन इकोनॉमी, ट्रेंड यानी जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है वो, ठीक है। इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फर्म। अगर ऐसा लगता है फ्यूचर कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कंपनी का ब्राइट रहेगा फ्यूचर, इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो फिर ये क्या होता है, ग्रीन सिग्नल है हमारे लिए कि चलो काम पे लग जाओ, टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फर्म, तो ये क्या होता है, कैरी आउट करना मतलब चलाना, बिजनेस के पूरे एक्सपेंशन, बिजनेस शुरू करना। इन दैट केस लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स, सो अ स्टोर एप्ट द बेनिफिट इन फ्यूचर। मतलब क्या होता है कि अब हमें मालूम हो गया अपना बिजनेस चलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे ताकि हम ज्यादा काम कर सके, ज्यादा बेनिफिट ले सके फ्यूचर में। पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ट्रेंड यानी पॉपुलेशन में क्या चालू है आजकल, पॉपुलेशन है जनसंख्या, उसके ट्रेंड क्या चालू है, उनमें क्या चालू है, फैशन वगैरह। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, जब पॉपुलेशन बढ़ते रहती है, सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दीज एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्यों, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इस्तेमाल बढ़ेगा, चीजों का इस्तेमाल बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसके लिए फिक्स एसेट भी ज्यादा लगेगा क्योंकि हमें मशीनरी ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा विच necessitates huge amount of fixed capital। necessitates यानी वो गरज बढ़ा देते हैं किस चीज की, ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की। क्यों, मार्केट में देखो इतनी चीजों की डिमांड बढ़ गई, उदाहरण के लिए किसकी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, रेडीमेड गारमेंट्स की डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल की भी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, फिर भी रिपीट एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज which are in good demand will require large amount of
फिक्स कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स। अब देखो बराबर है, आजकल कंज्यूमर प्रेफरेंस है ने, कंज्यूमर है ने उपभोक्ता ग्राहक, और प्रेफरेंस है ने प्राथमिकता। हमारी प्राथमिकता आज क्या है, जैसे जैसे हमारी प्राथमिकता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे फिक्स कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। जैसे कि मोबाइल फोन, आजकल डिमांड बहुत बढ़ गई। आज से 10 साल पीछे गए तो मोबाइल फोन ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, अब जिंदगी का एक पार्ट है। देखिए मैं भी बैठा हूँ तो मोबाइल बाजू में लेके बैठा हूँ, क्यों, कॉल आएगा या फिर कुछ होगा या फिर कुछ भी, जस्ट टाइम देखने के लिए, टाइम पास के लिए। आजकल मोबाइल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको गरज, मुख्य गरजा 4, अन्न वस्त्र निवारा मोबाइल। मतलब क्या, हमारे जो इसेंशियल्स है उसमें क्या हो गया, फूड क्लॉथ शेल्टर मोबाइल। एजुकेशन भी नहीं रहा, मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे, मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल लगेगा। एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, अब सर्विस देने वाले लोग जो है मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, उनको हर जगह पे नेटवर्क के टावर लगाने पड़ते हैं, वो भी उनका इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट का, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब स्पर्धा, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। मुख्य घटक है ये, प्राइम एलिमेंट यानी मुख्य घटक, किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में, किसके, रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ one of the competitors shifts to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor। मतलब एक कॉम्पिटिटर ने अगर ऑटोमेशन किया, मतलब ऑटोमेटिक मशीन लाया, तो उसी फील्ड के जो दूसरे लोग रहेंगे, समझो कि पान वाले ने ऑटोमेटिक पान की मशीन लाया, ऐसा तंबाकू ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक तंबाकू ऐसे चूरे जाएगा और ऐसे सामने वाले के हाथ पे दिया जाएगा ऐसी मशीन आ गई। अब एक ने लाया तो सब लेके आएंगे, तो फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिक्स एसेट का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि वो मशीन 2 दिन के लिए कोई लाएगा क्या, नहीं, वो मशीन 10 साल 20 साल तक बिजनेस में रहेगी। तो ये होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहां पे रुकते हैं, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। स्लोली देख रहे होंगे तो मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूं, मतलब अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। हो सकता है कि यहां से अगले वीक में आपको एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस आए अकाउंट के साथ, ठीक है। तो बी रिलैक्स, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड डे।